नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमानी है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमने ये जो हमारी कविता है, साल शुरू हो साल खत्म हो, लास्ट सेशन में देख ली है। इस सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग पाठमाला का वर्क भी कंप्लीट करेंगे। राइट, तो इस कविता में हमने क्या क्या देखा था एक बार कर ले, ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर आराम से कर सके। कवि ने कविता में बच्चों के मनोभाव को लेकर लिखी है। इस कविता में बच्चों की खुशियों के विषय के बारे में बात की गई है। कवि दूध दही से अर्थात संपन्नता के साथ साल शुरू करने की बात हो रही है। कवि के अनुसार बच्चों की जेबें यानी कि खिस्से में पिपरमेंट, बिस्कुट और मिश्री जैसी मीठी चीजें भरी रहनी चाहिए। बच्चे चीनी, गुड़ जैसी मीठी चीजें खाकर शोरगुल हंगामा करके प्रसन्नता बिखेर कर सुखी रह सकते हैं। उनकी यह खुशी उन्हें भीतर तक प्रसन्न रखती है। जैसे कि बच्चे प्रसन्न होंगे तो सभी प्रसन्न होंगे। राइट, चाहे शाम हो या सुबह या तो रात, सब में मस्ती का डेरा होना चाहिए। स्वतंत्रता आकाश में उड़ते पक्षी सबको अच्छे लगते हैं। राइट, आस पड़ोस में हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा सब कुछ हमने इस काव्य में देखा था। नाउ स्टूडेंट, अभी हम करते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर, ताकि आप लोगों को ये सारा काव्य समझ में आ जाए। राइट, तो प्रश्नों के उत्तर में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले देखेंगे बोलने की बारी वाले प्रश्न। राइट, बोलने की बारी। राइट, सबसे पहले देखते हैं यह क्वेश्चन। कवि किन चीजों से साल शुरू करने की बात कर रहा है? कवि किन चीजों से साल शुरू करने की बात कह रहा है? तो कवि दूध दही से अर्थात संपन्नता के साथ साल शुरू करने की बात कह रहे हैं। कवि दूध दही से अर्थात संपन्नता से, पूरे साल में सब कुछ, सभी चीजों से हम लोग सर्व संपन्न रहे, ऐसी बात हो रही है। कवि दूध दही से अर्थात संपन्नता के साथ साल शुरू करने की बात कह रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? बच्चे हैं वो किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? तो बच्चे चीनी, गुड़ जैसी मीठी चीजें खाकर और क्या, शोरगुल हंगामा करके प्रसन्नता और खुशी बिखेर कर सुखी रह सकते हैं। बच्चे चीनी, गुड़ जैसी मीठी चीजें खाकर और शोरगुल हंगामा करके प्रसन्नता और खुशी बिखेर कर सुखी रह सकते हैं। राइट, अगर बच्चे के जेबे है वो जो मीठी मीठी चीजों से भरे रहेंगी, वो हम उसे सुबह शाम रात मस्ती करने देंगे, शोरगुल हंगामा करते रहेंगे, तो बच्चे सुखी यानी कि खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमें किनसे दोस्ती करना चाहिए या तो करनी चाहिए? राइट, हमें किनसे दोस्ती करनी चाहिए? तो हमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, पेड़, फूल और नदी आदि सभी से दोस्ती करनी चाहिए। यही हमारे सच्चे मित्र है। हमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, पेड़, फूल और नदी आदि सभी से दोस्ती करनी चाहिए। यही है हमारे सच्चे मित्र। हमने बात की कि प्रकृति की प्रत्येक चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और तो हम सबको उसका संरक्षण भी करना चाहिए और उनसे दोस्ती भी करनी चाहिए। राइट, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोलने की बारी वाले कंप्लीट। अब देखते हैं लिखने की बारी वाले प्रश्न। राइट, लिखने की बारी।
राइट। चाहे तो आप इसमें अगर कोई बड़ा क्वेश्चन का आंसर है तो आप लोग उसके पॉइंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कवि के अनुसार हमारी जेबें किन चीजों से भरी रहे? कवि के अनुसार हमारी जेबें यानी कि पॉकेट, खिस्सा, वो किससे भरा होना चाहिए? तो कवि के अनुसार हमारी जेबें पेपरमेंट, बिस्कुट और मिश्री जैसी मीठी चीजों से भरी रहनी चाहिए। किन किन से? पेपरमेंट, बिस्कुट, मिश्री, ऐसी मीठी मीठी चीजों से भरी रहनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। मस्ती का डेरा किसमें हो? मस्ती का डेरा किसमें हो? तो सांझ, रात, दोपहर और सवेरा सभी में होना चाहिए। मस्ती का डेरा सांझ, रात, दोपहर और सवेरा सभी में होना चाहिए। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कवि ने दुनिया में किसी से डरने के लिए क्यों मना किया है? कवि ने दुनिया में किसी से डरने के लिए क्यों मना किया है कि हमें किसी से नहीं डरना है? तो कवि ने दुनिया में किसी से डरने के लिए मना इसलिए किया है क्योंकि हम समर्थ और स्वाभिमानी है। समर्थ है, कैपेबल है हम लोग। हम समर्थ और स्वाभिमानी है। हम अपने सभी काम स्वयं कर सकते हैं। तो हम दूसरों से क्यों डरे? राइट। हम है वो समर्थ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम स्वाभिमानी है, हम हमारे लिए, हमारे अभिमान के लिए, हम खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राइट। यहाँ पर अभिमान यानी कि गर्व की ऐसी बात नहीं है कि अभिमान करना, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पर हमारी खुद की बात है कि हम खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारा काम भी स्वयं कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा था कि हम लोग सूत काट सकते हैं। राइट। अपने आप भी सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम समर्थ और स्वाभिमानी हैं। हम अपने सभी काम स्वयं कर सकते हैं, तो हम दूसरों से क्यों डरे? राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सभी से मिलजुल कर रहने का क्या परिणाम होता है? सभी से मिलजुल कर रहने का परिणाम यह होता है कि सभी सुखी हो जाते हैं और दुनिया में प्यार और अमन की भावना रहती है। हम लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा? दुनिया में अमन यानी कि शांति, दुनिया में प्यार और अमन की भावना रहेगी, सब में प्यार और शांति रहेगी और ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्या और द्वेष यानी कि हम लोग दूसरों के बारे में सर उसने तो ऐसा किया, इसने तो ऐसा किया, एक दूसरे की जेलसी फील करते हैं। राइट। तो ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहेंगे, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राइट। तो ये थे हमारी बोलने की बारी वाले प्रश्न। नाउ उसी में है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है? सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। साल कैसे खत्म हो? साल कैसे खत्म हो? दूध दही से, शक्कर घी से या बिस्कुट मिश्री से? किससे? देखो, खत्म हो, साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट में आंसर आएगा ख। साल शुरू हो साल खत्म हो शक्कर घी से। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सूत से क्या बनते हैं? सूत से पेड़ पौधे, घर या कपड़े? या सूत से हमारे कपड़े बनते हैं। क्या बनता है? कपड़े। राइट। इसके बाद थर्ड, पंछी हमें क्या सुनाते हैं? कविता, कहानी या गीत? तो हम लोग हमेशा ऐसा ही कहते कि पंछी हमें मीठे मीठे गाने सुनाते हैं, यानी कि उसकी जो मधुर आवाज होती है वो किसी गीत के समान होती है। तो पंछी हमें गीत सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? गीत। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हमें अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए या कोई सहयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ
मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर का पूरा पार्ट। नाउ अभी पाठमाला का वर्क भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। राइट, इसी सेशन में हम लोग पाठमाला का वर्क भी कंप्लीट करेंगे। राइट, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, सो हम लोग इसमें पाठमाला का वर्क भी साथ में कर लेते हैं। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िए, समझिए और दो नए शब्द लिखिए। पढ़िए, समझिए और नए दो शब्द। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, स के नीचे एक लाइन दी है प्लस क पूरा है। राइट, क के नीचे कोई लाइन नहीं है, उसका मतलब कि क पूरा है। और स के नीचे लाइन दी है, उसका मतलब कि स कैसा है, आधा, और उसके साथ क जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार एक शब्द बनेगा। राइट, ये खास सीखना है कि स के नीचे लाइन है तो उसका मतलब कि वो आधा अक्षर है। राइट, और इससे तो शब्द तो बनते ही है, बिस्कुट, संस्कार, पुरस्कार। राइट, ऐसे क को लेके बहुत सारे और शब्द भी बनते हैं, पर यहाँ पर हमें दो शब्द लिखने हैं और एक ऑलरेडी हमें दिया है। तो इससे पहले तो ये सीखना है कि इससे ये शब्द कैसे बनेगा। तो और फिर बिस्कुट, संस्कार, फिर पुरस्कार। राइट, नाउ उसके बाद देखिए क्या है, त प्लस म। राइट, त प्लस म। तो त कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा। राइट, और त प्लस म से क्या बनेगा, खत्म, आत्मा, महात्मा। राइट, आत्मन, बहुत सारे और वर्ड बन सकते हैं, पर सीखना हमें क्या है कि त के नीचे हलंत दिया है, उसका मतलब कि ये आधा त है। उसके बाद देखिए स के नीचे लाइन हलंत प्लस त, तो क्या बनेगा, स्त, स्त। तो स्त से मस्ती, सस्ता, बस्ता। राइट, मस्ताना, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार हमें इन शब्द, पहले ये शब्द में से ये बनाना है और फिर उससे दो शब्द लिखने हैं। राइट, नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रीड करके एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। समानार्थी शब्द है यानी कि सिनोनिम्स वर्ड, पर्यायी शब्द दूध, तो दूध का होगा दुग्ध और क्षीर। फिर है दुनिया, तो दुनिया का होगा जगत और विश्व। फिर है नदी, तो सॉरी सरिता और तटी, तो उसका है नदी। जगत और विश्व का होता है दुनिया। हमें दो ऑलरेडी आंसर दिए हैं, हमें उसके कविता में से कौन से शब्द है वो ढूंढने हैं। तो दुग्ध और क्षीर, तो उसको कहते हैं दूध, हमें तो तीनों के तीनों याद रखने हैं। फिर जगत और विश्व, तो उसको कहते हैं दुनिया, जो हमारी कविता में दुनिया शब्द दिया है। फिर है सरिता और तटीनी, तो उसको कहते हैं नदी, जो हमारी कविता में शब्द दिया है। ऑलरेडी तीन शब्द है, वो तीनों के तीनों में याद रखने हैं। फिर है रजनी और निशा, तो उसका होता है रात। फिर है धन, घन और मेघ, घन और मेघ तो बादल। और फिर प्रातः और सुबह, तो उसका है सवेरा। राइट, तो यहाँ पर जो भी दिया है, पर हमें सारे के सारे समान अर्थ वाले शब्द याद होने चाहिए। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि हमें एक बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए हैं और वो सारे शब्द मिक्स है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो हमें उनको अलग करना है। राइट, स्त्रीलिंग शब्द को और पुल्लिंग शब्द को हमें अलग अलग करना है। राइट, तो सबसे पहले कौन कौन से वर्ण है, शब्द है, वो देखते हैं। सबसे पहले है पेड़। क्या है, पेड़, तो पेड़ गिरा, पड़ा हुआ है, तो वो पुल्लिंग शब्द है। अगर शब्द को वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे वाक्य में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। फिर देखिए दूध,
तो मैंने आज दूध पिया, पी नहीं पिया, तो वो कैसा वर्ड है? पुल्लिंग शब्द है, राइट। उसके बाद देखिए दही, मैंने आज दही, ओके, दही जमा, राइट। तो दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग, राइट। पर दही, ओके, दही पुल्लिंग शब्द है, राइट। आज दही बनाया, दही पुल्लिंग शब्द है, राइट। दही, दही पुल्लिंग शब्द है, राइट। नाउ पड़ोस, तो आज मेरे पड़ोस में एक बात हुई। पड़ोस, मेरा पड़ोस, पड़ोसी कहेंगे, ये देखो पड़ोस और पड़ोसी तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा, राइट। तो ये पड़ोस शब्द पुल्लिंग शब्द है, राइट। पड़ोस, पड़ोस की बात है, राइट। जैसे वाक्य होता है ना, उस वाक्य में डिफरेंट टाइप के और स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द ऐड हो सकते हैं, राइट। पड़ोस पुल्लिंग शब्द है। फिर उसके बाद गली, तो गली स्त्रीलिंग शब्द है, राइट। गली स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद दोपहर, दोपहर हुई, दोपहर हुई, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है रात, रात हुई, रात हुआ हम नहीं कहते, रात हुई। फिर है सवेरा, तो सवेरा हुआ, हम क्या कहेंगे? सवेरा हुआ, तो वो है पुल्लिंग शब्द। फिर उसके बाद है बिजली, तो बिजली कड़की, राइट। तो बिजली, वो स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद दोस्ती, हमें दोस्ती, तो वो तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, राइट। दोस्ती। उसके बाद देखते हैं, दोस्ती के बाद है बादल, तो बादल पुल्लिंग शब्द है, बादल दिखाया, दिखाई दिया, राइट। बादल। और उसके बाद है नदी, तो नदी तो ऑलरेडी स्त्रीलिंग शब्द में लिखा हुआ ही दिया है, राइट। नदी। और उसके बाद है फूल, तो फूल खिला, फूल खिली नहीं कहेंगे हम लोग, फूल खिला, तो फूल पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद कपड़ा, तो कपड़ा तो ऑलरेडी पुल्लिंग शब्द ही है, कपड़ा। फिर उसके बाद है, कपड़ा के बाद है हंसी, क्या है? हंसी आई, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर साइड में लिखना है, राइट। हंसी, हंसी आई स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद है गांव, गांव आया, तो गांव स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग शब्द, राइट। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, और नदी, दोपहर, बिजली, रात, दोस्ती, हंसी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। दही है ना, वो दही स्त्रीलिंग शब्द में भी गिना जा सकता है, राइट। दही एक जो दूध पिया, दूध में से दही बनता है, तो दही स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, राइट। तो नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को हमने अलग किया। नाम उसके बाद है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां, उसको एक बार देखते हैं हम लोग। सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां, उसमें क्या होती है? कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, राइट। कक्षा में यदि आपका कोई पीरियड खाली रहता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करोगे? अपने मित्रों से इस बारे में बातचीत करिए, राइट। तो अगर हम लोग ऑनलाइन होते, ऑफलाइन की जगह, सॉरी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होते, तो हम लोग क्या करते? कोई चित्र करना पसंद करता, कोई बातचीतें करना पसंद करता, राइट। तो वो अभी हमें नहीं करना है। हमें सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए, ऐसा क्यों बताइए, राइट। ये तो ऑफकोर्स सही बात है कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सड़क पर खेलने से हमारे साथ कई बार अकस्मात भी हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 32, बाजार में उपलब्ध किन्हीं 5 बिस्कुटों के ब्रांड के नाम बताइए। अगर हम लोग क्लास में होते तो ये सारी एक्टिविटीज, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां वाली जो एक्टिविटीज है वो सब कुछ करते हैं, राइट। बहुत सारी ब्रांड के बाजार में उपलब्ध है, राइट। बारिश के मौसम में अक्सर अपने बादलों को कड़कते और बिजली को चमकते सुना और देखा होगा। पहले क्या होता है और क्यों, पता करके कक्षा में बताइए।
पहले क्या होता है आप खुद एक बार मार्क करके देखिए कि पहले बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है, क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या सही है और क्या गलत, देखकर राइट और रॉन्ग का निशान लगाइए। तो देखो एक लड़का है जो पौधों को पानी डाल रहा है और एक लड़का फूल को तोड़ रहा है, तो कौन सी बात सही है? जो पानी दे रहा है वो बात सही है और फूल को तोड़ रहा है वो बात गलत है, पौधों को तोड़ना चाहिए नहीं। फिर दूसरा पिक्चर देखिए, एक और जो लड़के हैं वो जो कहाँ पर खेल रहे हैं, रास्ते पर खेल रहे हैं और एक बाग में, बगीचे में, गार्डन में। तो जो रास्ते पर खेल रहे हैं वो गलत है और जो गार्डन में खेल रहे हैं वो सही है। रास्तों पर हमें खेलना चाहिए नहीं, उससे अकस्मात भी हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ये चैप्टर पाठमाला में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभ्यास पुस्तिका का वर्क कंप्लीट करेंगे और एक बार पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द को भी वापस देखेंगे। राइट नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।